वालेकुम सलाम, सलामे वालेकुम, ओमा भी कहे जाते हैं। क्योंकि एक दूसरे के अभिवादन, हम एक दूसरे का अभिवादन न करके, एक दूसरे के नाम ना लेके वो परमात्मा के नाम ले ली। लेकिन सोच के देखो, मैं तुम्हला कई भांति भांति के नाम देता हूँ, वो नाम के मिठास स्वादन करके देखो, आत्मिकता में कई के देखो राम, वो भाव नहीं मिल पावा, वह अंततः नहीं उतर पावा। क्योंकि नाम से जुड़े रहते ओकर गुण, और गुण से ही बोध होते। राम के वो अंत स्म, वो भाव नहीं उतर पावा। सर ये जय जिनेन्द्र कही, ओकर से भी अंत स्म वो भाव नहीं उतर पावा। और नाना प्रकार के नाम ही कतिक लगू, क्योंकि मोलूल पता नहीं है, ओकर उच्चारण करे जाए, ओकर से अंतस्करण में ओकर तृप्ति नहीं उतर पावे। और अपन अपन जाति वर्ण पंथ में प्रेम जुड़े, अब प्रेम से वो बोध हो पाते, प्रेम से बोध हो पाते। अगर हम सत्य नाम कही और सत्य नाम के गुण ला विचार करी, तो तृप्त मानो लगते। सत्य नाम सब विकारों से परे, द्वैत रागों से परे, द्वंद्वता से परे, द्वंद्व से भी परे, वो सत्य नाम। द्वंद्वता नहीं हो मां, द्वंद्व नहीं हो मां, विकार नहीं हो मां, वो सत्य नाम मां विकार नहीं। सत्य नाम एक नाम पंथ है दादा। हम एक बटलोइया ले ली, या तो फिर कढ़ाई, या तो फिर बड़े जन बर्तन, और वो बर्तन में हर प्रकार की जात वर्ण पंथ के संत के मत ला डार दी, और डार के बोला ना खोबो। गुरु नानक के हो, या तो फिर कबीर के हो, या फिर कोनो गुरु के हो, हम सबों के मत ला खोई, अस चटुआ चलाई, अस चटुआ चलाई, अस चटुआ चलाई, अवला ऐसे ही स्वादन करके देखी, उकर विचार ला उकर सकेले द्रव्य पतन नाम पूंजी ला, तो केवल सत्य निकले और कुछ भी नहीं निकले। विसार हुई तो जल जाई। जिस प्रकार के दूध लता पाए ले बन जाते दही, दही ले मथे ले मही, और मही में दुभाजन, दुभाजन होते एक लेवना के ओर और एक दही छाछ के ओर, और लेवना और छाछ दोनों मिश्रित रहते और तपाथन तो मल निकलते एक साथ। उसी प्रकार के अगर संतों के मतलब मिलाए जाए, वो मल निकल ही केवल सत्य। यह सार, सत्य सारे, सत्य सारे। उसका पावर केबल है, बोर्ड लाना पड़ेगा। और राम राम कहथस तो राम राम ले जगह न, अगर एक बार अल्लाह कह देते तब वो अच्छा नहीं। सतनाम नहीं कहा तस ताकत हो, अगर सतनाम नहीं कहना चाहतस ना तो अल्लाह कह देते। तेन बने हैं, लेकिन राम राम बने नहीं है। द्वंद्व से भरे हुए, निर्द्वंदता नहीं है, द्वंद्व से भरे। नानकन लइका तक हो वो विक्षिप्त कर देते, अज्ञान तक हो विक्षिप्त कर देते, तो का उत्तम नाम होगा। अल्लाह कह देते ना, वो कर ले बने। अगर सत्य नाम ले नहीं जाना, सत्य नाम के तीर में नहीं वो दे पायस, सत्य नाम के स्वादन नहीं कर पायस, तो तय ना राम ना कि अल्लाह कही ले तेन बने, गॉड कह ले तेन बने, सत्यम शरणम बुद्धम गच्छामि कह ले तेन बने, जय जिनेन्द्र सचिदानंद कह ले तेन बने, साईं कह ले तेन बने। कबीरहा के गुरु हमार कबीरदास गुरु, एकर नाम कह ले तेन बने। क्योंकि इकर से द्वंद्व नहीं जुड़े दादा, विकारता नहीं जुड़ पाए। और कोनो कोनो नाम में विकार जुड़ जाते, क्योंकि निर्वारभ गलत है ना, निर्वार नहीं पाइन सही ढंग से। ध्यान के बारे में नान का नौ कहना चाहता हूँ दादा, मैं अतिरिक्त वाणी नहीं कहना चाहूँ, अपन वाणी ला विराम दो ही कर पाए। रंझाई नामक एक गुरु है, ओकर प्रांत क्षेत्र हमार एती के नहीं है, रंझाई गुरु है।
रंझाई है अरब देश की। तो रंझाई सतबोधिष्ट हो, सत्य ल जानिज, सतनाम ल जानिज, और जब जानिज तो सदगुरु हो गए। और सदगुरु होइस ना तो सामंत शाह राजा छत्रपति सम्राट बोला इनवाइट करीज, बलाइज। मंत्री कहिस के कि विशेष कर अच्छा गुरु उत्तम किस्म के खोजे रहते मंत्री, मोर बर मैं गुरु बनाए रहती हूँ। तब तो वही जगह ही सोई था, बोला बलाएगी सम्राट। तो बोला बलाइस तो पहुँची, अब पहुँची तो गुरु ला आसन दे के बैठारिस, अहो भाव में। और गुरु आसन दे के बैठारिस, गुरु ला सम्राट पूछे कि गुरु बताओ वाणी, हे गुरु बता वैराग्य क्या है, क्या ज्ञान है, किससे आत्मिकता प्राप्ति होती है, किससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसी कोई बात बताएं। वो सतपुरुष के बारे में व्याख्या कीजिए, वो सतपुरुष के बारे में जानिए, बताइए मुझे विशेष कर। रंझाई चुप रह गए, कुछ बोली च नहीं, कुछ भी नहीं बोली च रंझाई। बार बार एक ही बात उच्चारण करी, बता सत्य काय, सत्य के बारे में बता, कैसे मैं ज्ञान के बोध हो ही मोला, कैसे मोला तृप्ति हो ही, कैसे उस सतपुरुष के बारे में मैं जान पाऊँ, कैसे वो सत्यनाम ले जान। रंझाई चुप रह गए, दादा कुछ बाड़िए नहीं बोले। कहिस के मंत्री आप इधर आइए। एक जगह मंत्री लेके दूर दराज में कहिस कि कैसे गुरु खिलाए, उसे कुछ बाणी भी पता नहीं है, वो मुझे क्या सत्य का बोध कराएगा, वो मुझे क्या परमात्मा का बोध कराएगा, वो मुझे परमात्मा का बोध नहीं करा सकता। ऐसे तुम गुरु को, एक अनपढ़ अज्ञानी गुरु को लेके आए। तब मंत्री कहते कि हे गुरु, हे राजा महाराज, हे छत्रपति सम्राट, आप उसके बारे में विशेष नहीं जानते, उसे परम सत्य का बोध हुआ है, उसे सत्य नाम का बोध हुआ है, वो सत्य गुरु है, उसके बारे में ऐसे अज्ञानता पूर्वक वचन मत कहो। कहूँ कैसे नहीं, जिसे इतनी ज्ञान की बोध हो और वो केवल चुप बैठा हो, तो कहूँ कैसे नहीं। सम्राट को कहा मंत्री ने कि आप जाइए, विशेष कर विनय की दीजिए और उससे फिर पूछिए कि परम सत्य का बोध मुझे कैसे होगा। हे गुरु, हे महाअनुभवी, मुझे कहें, मुझे आप बताएं, मुझे बताएं। रंझाई अकलिया गए, गाँव कर पूछा एक मारे। रंझाई एक काड़ी उठा के ध्यान लिख दीजिए, केवल ध्यान लिख दीजिए, ध्यान। इतने से बस ध्यान शब्दों से काम नहीं चलेगा। हे महाअनुभवी, हे सदगुरु, आप ध्यान बस लिखे हो, इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। एला विस्तार पूर्वक बताते दादा, अत के बाणी माँ मूलक कैसे परम सत्य के बोध हो जाए। हे महाअनुभवी, इसे विशेष कर व्याख्या कीजिए। ओ कहते राजन, तरंझाई कहते ये छोटे अक्षर में लिखे हों, ए ले और बड़े अक्षर में लिख देता हूँ, ध्यान। फिर पूछे, हे महाअनुभवी, इससे आप छोटे लिखे हो, अब बड़े लिख रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, इसे पूर्ण तरीका से व्याख्यात कीजिए। ओ कर ले बड़े, फिर लिख दे ध्यान, फिर पूछिए, फिर लिख दे ध्यान, फिर पूछिए, फिर लिख दे ध्यान। सत्य के व्याख्या करे नहीं जा सका। एक तखरी दुई पाल, सत्य के लगे है बाट। मान लो जाए हम एक तखरी में सतल रख दी और कोई तुलनात्मक वस्तु एक तखरी में अगर रखी तो कर तुलना हो जाए दादा। एक तखरी में सतल रख दिए जाए और एक तखरी में ओकर तुलनात्मक उदाहरण रखे जाए तो ओकर का वजन बराबर सम हो सकते? कोई बताओ दादा।
दादा मन बैठे हैं महाअनुभवी गुरु मन थोड़े कनौ नहूँ बाणी ला ओकर तुलना हो सकते दादा सत्य कोई उदाहरण कोई शेष कोई नाम हो सकते का दादा मन बैठे हो एक कनिक मोरो कति देख लो तुम्हार लड़का हो कोई तुलना हो सकते सत्य के नहीं हो सका पता है सूर्य के कोई बॉर्डर बना सकथन चला बॉर्डर बनाई ये यहाँ तक उठे और यहाँ तक बंद हो जाते कहे जा सकते चंद्रमा के चलो बॉर्डर बनाई यहाँ तक उठे और यहाँ तक स्थिर हो जाते कहे जा सकते अग्नि के चलो बॉर्डर बनाई काला नहीं जलाती अब कौन बाँच जाए पानी के चलो बॉर्डर बनाई कि कहाँ तक बही सकते अब कहाँ तक नहीं बही सके धरती के छोर के चलो तुलना लगाई धरती के छोर लग कहे नहीं जा सके तो तुलना लगा जा सकते आज वैज्ञानिक के जमाना है लेकिन भार के ओकर भार के तुलना नहीं लगा जा सके इसी प्रकार ना रंझाई गुरु कहीं इसकी तुलना करे नहीं जा सके ध्यान ही एक विशेष मार्ग है सदगुरु बाबा घासीदास ल जाने के ध्यान ही के एक विशेष मार्ग है वो सत्यनाम ला जाने के ध्यान ही एक विशेष मार्ग है अपन आप ला जाने के कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिन तोला तोड़ से मुलाकात करा दे कोई ऐसा गुरु भी नहीं है जिन तोला तोड़ से मुलाकात करा दे कोई ऐसा संत भी नहीं है गुरु से भी बड़े होते हैं संत दादा पलटू तीरथ को जाता है बीच में मिलियो संत एक मुक्ति के कारण मिल गयो मुक्ति अनंत पता है तुला जज तक हे साधु संत ला नमस्कार करते हम मान्य नहीं धन साधु संत के हम वंश अन्न और मान्य नहीं धन भांति भांति के उपहास करते हम ला तो 2 दिन ले 3 दिन देख न मैं बना डरे डाड़ी 8 दिन होते खर खर पत्ती चल और ज्यादा नहीं ना तो अपने हाथ में मैं काटे हुए थे बरोबर रही है चूंदी लपन त्याग के ओकर समर्पण भाव के ओकर तपस्या के ओकर बेटा तक वो कदर नहीं करे आश्चर्य बात है कि समाज में साधु संत पुरखा हमर चले आए हैं तेकर हम वंशजन और ओकर त्याग की जरा सा भी कदर नहीं हमार मन में एक और रति कदर नहीं था पलटू तीर्थ को पलटू गुरु के थे कि मैं तीर्थ को जा रहा था मुझे बीच में मिलिया संत अब एक मुक्ति के कारण मैं तीर्थ जाके मैं अपने एक मुक्ति बना सकता था तीर्थ गया 3 जना मन चल चल चित चोर एको पाप धोए नहीं लाद डरे 10 मन और हो सकते कि 10 मन से एकाक मन उतर जाए तो एक कृतार्थ हो सकते लेकिन